नमस्कार, यह है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। आज हम उस भारत की तस्वीर दिखाएंगे जिसके पास इस देश को बदलने का हुनर है। उस भारत की तस्वीर दिखाएंगे जिसके नाम पर राजनीति की सारी चालें चली जा रही हैं। और उस भारत की तस्वीर दिखाएंगे जो तरक्की के तमाम आडंबरों के बीच हाशिए पर पड़ा हुआ है। इस देश की राजनीति ने इस देश के नौजवानों का मजाक उड़ाया है। हमें कहना पड़ रहा है कि यह देश बेरोजगारों की खान है। मेरा भारत महान है। हम सीधे सीधे 5 सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, क्या इस देश के नौजवान राजनीति के कूड़ेदान हैं? सवाल नंबर 2, इस देश के नौजवानों का काम क्या लाठियां खाना बच गया है? सवाल नंबर 3, क्या डिग्रियों का मतलब बेरोजगारी का सर्टिफिकेट रह गया है? सवाल नंबर 4, हमारे नेता नौजवानों की फिक्र कब करेंगे? और सवाल नंबर 5, देश को बदलने वाले सड़कों पर कब तक भटकते रहेंगे? ये सारे सवाल इसलिए उठे हैं कि यूपी में चपरासी के 368 पदों के लिए भर्ती निकलती है और नौजवानों का रेला टूट पड़ता है। 5वीं पास की नौकरी के लिए पीएचडी, एमबीए और बीटेक समेत 23 लाख आवेदन आए हैं। गरीबों की होगी भलाई, काबू में होगी बढ़ती महंगाई, राहत और आराम मिलेगा, राहत और आराम मिलेगा, सच्चाई का कमल खिलेगा, सबको पूरा काम मिलेगा। झूठ, सफेद झूठ, सरासर झूठ, केवल झूठ। सबको पूरा छोड़िए, अधूरा भी काम मिल जाता तो एमबीए पास करने के बाद राघवेंद्र को चपरासी का फॉर्म न भरना पड़ता। राघवेंद्र क्या करते? यूपी सचिवालय में चपरासी के 368 पदों के लिए विज्ञापन निकले तो फॉर्म के लिए मारामारी मच गई, डाकघरों में लाइन लग गई, डाकियों का बोझ बढ़ गया। क्या आप यकीन करेंगे कि चपरासी के 368 पदों के लिए 255 पीएचडी धारकों ने आवेदन किया है, 10,000 से ज्यादा एमबीए धारकों ने आवेदन किया है, हजारों बीटेक धारकों ने आवेदन किया है, 24,969 एमए धारकों ने आवेदन किया है। एमबीए पास राघवेंद्र कहते हैं चपरासी भी बन गए तो भाग खुल जाएंगे, लेकिन इसकी भी गारंटी देने वाला कोई नहीं। वैकेंसियां निकलती रहती हैं। हमने और कहीं जगह ट्राई, इसमें भी हमको पता चला तो हमने कहा इसमें भी डाल देते हैं। बहुत से लोगों का देखा, मुझसे हायर लेवल के लोग भी जो इंजीनियर डिग्री किए हैं वो डाल रहे हैं, तो हमने कहा इसमें भी ट्राई करें, क्या जरा काम अदा करने से कुछ न कुछ नॉलेज ही होगा। जरा सोचिए, इस देश में नौजवानों की कीमत नेताओं की ठोकरों से ज्यादा बची है क्या? अगर बची होती तो सचिवालय में चपरासी के 368 पदों के लिए 23,25,000 आवेदन न आते, जबकि न्यूनतम योग्यता सिर्फ 5वीं पास है। 5वीं पास वाले 53,000 आवेदन आए हैं। जरा सोचिए, 20 लाख से ज्यादा आवेदन 6ठी से 12वीं पास वाले, 2 लाख से ज्यादा बीए, एमए और पीएचडी वालों ने आवेदन किया है। यह एक बहुत सोचने का विषय है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सोचने का विषय है कि इस स्तर के बच्चों को यदि रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस देश के पीएचडी, एमबीए और बीटेक चपरासी बनने के लिए तड़प रहे। तय हुआ था कि इन 368 भर्तियों के लिए सिर्फ इंटरव्यू लेकर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन इस हिसाब से अकेले इस नियुक्ति के लिए अलग से इंटरव्यू बोर्डों का गठन करना होगा। अगर 10 इंटरव्यू बोर्ड बिना किसी छुट्टी के रोज भी इंटरव्यू लें तो 4 साल लग जाएंगे। रिजल्ट तैयार करने के लिए ही 3 महीने से ज्यादा का वक्त चाहिए। अब हमको यही देखना है कि ये भर्ती कैसे होगी और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। और उनसे मेरा ये निवेदन है, जो पढ़े लिखे बच्चों ने जो आवेदन किए हैं, कि ये तुम लोग ना इस लायक थे भैया कि यहाँ चपरासी की नौकरी करने के लिए आते। आप लोग और जगहें देखिए, ये जगह जो है आप लोगों को लायक नहीं। अब सरकार की नींद उड़ी हुई है। बांध बनाने के काबिलों, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के काबिलों और बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने के काबिलों को कैसे लगा दें सचिवालय में पानी पिलाने के लिए, जूठे कप उठाने के लिए, फाइल ढोने के लिए, साहबों का झोला उठाने के लिए। लेकिन अफसोस, इस देश की राजनीति इस देश के नौजवानों से ये भी वादा नहीं कर सकती।
अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। सुनते तो हैं कि भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। नौजवान किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत होते हैं, लेकिन इस देश के सबसे काबिल नौजवानों को इस देश के नेताओं ने अपने कदमों में लाकर पटक दिया है। बरसों की पढ़ाई के बाद सड़क पर खड़े नौजवानों को कुछ बेरोजगारी तोड़ देती है, कुछ बदहाली तोड़ देती है, कुछ टूटी उम्मीदों की बदरंग लाली तोड़ देती है, और जो बच जाता है उसे पुलिस तोड़ देती है। चौदह सितंबर की तस्वीर है ये। भागते हुए ये लोग गुंडे, मवाली, उठाईगीर, गिरहकट या उग्रवादी नहीं है। इस देश के नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान, जिन्हें ऊंची तालीम के कारखानों में खरादा गया है, लेकिन भविष्य की भट्टियों से तप कर निकले तो पता चला सब खाक हो चुका है। इस तरह की खबरों के अभ्यस्त हो चले हैं हम। 14 सितंबर 2015 जोधपुर भर्ती में लाठीचार्ज, नवंबर 2014 रायपुर भर्ती में लाठीचार्ज, नवंबर 2014 ग्वालियर भर्ती में लाठीचार्ज, जुलाई 2012 आगरा भर्ती में लाठीचार्ज। बर्बरता के इस फ्रेम में हमारी राजनीति की बेहयाई कैद है। हर 5 साल बाद वो बेहयाई चुनाव के मैदानों में और बेहया हो जाती है। पूरी बेशर्मी के साथ नौजवानों से वोट मांगती है, और एक बार वोट मिल जाए तो चादर तानकर सो जाती है। भैया सुना है कि इस बार गांव शहर में सबके दिन फिरने वाले, अच्छे दिन आने वाले। हाँ सही सुना है। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। अगर वाकई ऐसे विज्ञापनों की कोई नैतिक वैधता होती है तो फिर इस देश की पूरी राजनीति बिना किसी पार्टी लाइन के नौजवानों के कटघरे में खड़ी है। 268, 368 पद, 23 लाख अभ्यर्थी और पीएचडी, बीटेक, एमटेक, बीएड और एमएड लोग आवेदन करें चपरासी के पद के लिए। व्यवस्था के लिए इससे शर्मनाक की स्थिति नहीं हो सकती। यही तो प्रश्न है। अगर आप इसे शर्मनाक मानते हैं तो सूरत बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब लखनऊ में विधानसभा के सामने नौकरी पक्की करने की मांग पर पुलिस ने शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। तस्वीर ये है और बताया कुछ और जा रहा है। ये देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृत संकल्प हो, उस देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। अब तो भाषणों में भी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती साहब। नौजवान अपनी पीठ पर लाठियां खाएं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर सड़कों पर धक्के खाएं, राजनीति से दुत्कार पाएं, और उनके नेता मंचों से बड़ी बड़ी बातें करें। ये सारी बातें एक साथ सच नहीं हो सकती है। देश चलता है, देश बनता है इन हाथों से। इनके पुरुषार्थ से और उनके पसीने की महक है। उस महक से ही तो कोई देश पुलकित होता है, कोई देश आगे बढ़ता है। इस भाषण में खोट है, और अगर नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए तड़प रहे ये नौजवान कौन है? कौन है किताबों, कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में दिन से रात को मिलाते लोग? कौन है नगरों में सम्मान के लायक रोजगार मांगते नौजवान? किसके पेट खाली हैं? किसका चूल्हा बुझा हुआ है? किसके माथे पर पसीना है? किसका जला जहान है? वो बेरोजगारों के खान है। मेरा भारत महान है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, आईटीआई खोलने की बात कर रहे हैं, नौजवानों को हुनरमंद बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिन नौजवानों के पास पहले से ही ऊंची डिग्रियां हैं, इंजीनियरिंग की, एमबीए की, पीएचडी की, उन सबको काम की गारंटी कब तक मिल जाएगी? और जब तक उन्हें काम की गारंटी नहीं मिलती, स्किल इंडिया
बेरोजगारी की नई मशीन न बन जाए। हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया। स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। हमने एक बीड़ा उठाया है स्किल डेवलपमेंट। आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। आगे जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम स्किल इंडिया बनाएंगे, नौजवानों को हुनरमंद बनाएंगे और उनसे देश को आगे बढ़ाएंगे, तो खूब तालियां बजती हैं, लोग वाह वाह करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे हमने बल दिया है। सवाल है कि स्किल इंडिया का करेंगे क्या? कहां ले जाएंगे नौजवानों को? बेरोजगारों की मंडी में सजा कर रखे गए नौजवानों से मुल्कों के मुस्तकबिल नहीं बदला करते। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस देश में हुनरमंद नौजवानों की कमी है, और ऐसा बिल्कुल है कि इस देश के पास अपने हुनरमंदों को देने के लिए काम नहीं है। ये हम इस आधार पर कह रहे हैं कि 10 साल में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 1511 से बढ़कर 3345 हो गई, मतलब दोगुनी से ज्यादा। और इसी 10 साल में इंजीनियरिंग करने वाले बेरोजगारी के कारण आधे रह गए। इंजीनियरिंग कॉलेजों की 17 लाख में से 8,50,000 सीटें खाली हैं। 2020 तक ग्रेजुएट की संख्या में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ऐसा स्किल इंडिया भारत की सड़कों पर पहले से धूल खा रहा है, धक्के खा रहा है। जब तक इन तमाम नौजवानों के लिए काम के अवसर नहीं बनाए जाते, स्किल इंडिया की नई फौज बेरोजगारों की तादाद में ही शामिल होगी। जिस देश के पास ये सामर्थ्य हो, वो देश कई नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। और उसको पार करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है स्किल डेवलपमेंट। इस देश के नेताओं को अब ये तय करना है कि वो अपने हर नौजवान को काम देने की सामर्थ्य कब हासिल कर लेंगे। और ये कोई राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी के सामने खड़ा प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न हर उस आदमी के सामने खड़ा है जो दावा करता है कि उसमें देश के नेतृत्व की सामर्थ्य है। कहीं न कहीं व्यवस्था को ये चिंता करना पड़ेगा कि लोगों के रोजगार के लिए बड़े स्तर पे कदम उठाए जाएं, रोजगार सृजित किए जाएं। ये चिंता बेमानी हो चुकी है। अब तो सवाल ये है कि ये काम हमारी राजनीति कब तक कर लेगी। हर रोज हजारों नौजवानों का रेला सड़कों की भीड़ में शामिल हो रहा है। व्यवस्था के लिए इससे शर्मनाक की स्थिति नहीं हो सकती। मेरा ये मत है कि उठो सब अपने राजनीतिक दलों से ऊपर और एक बार इस समस्या पर सामूहिक विचार विमर्श करके हल निकालो। इसके अतिरिक्त इन नौजवानों के लिए जवाब देने को इन राजनेताओं के पास कोई विषय नहीं बाकी बचा है। ऐसी सारी नीयतें इस देश के नौजवानों की शान पर है। इसके पहले कि पुलिस की लाठियां नौजवानों के सवालों से टूटने लगे, हमारी राजनीति को इसका जवाब खोज लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बेरोजगारों और बेरोजगारी की ये तस्वीर बहुत हाहाकारी है। इतनी हाहाकारी, इस देश को चलाने वालों ने इस देश को बना क्या दिया है। बेरोजगारों का एक विशाल कारखाना। 70 बरस से हम सुन रहे हैं कि हमारे नेता नौजवानों को निहाल करने वाले हैं। इन 70 बरसों में अलग अलग तरह के सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं, लेकिन सूरत किसी ने नहीं बदली। ये साधारण सी रिपोर्ट हमारे नेता भी देखें। जो लोग कहते हैं कि ये देश सोने की चिड़िया है, वो देखें। जो कहते हैं हम सुपर पावर हैं, वो भी देखें। देखें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर इतराने वाले, देखें शाइनिंग इंडिया वाले, अच्छे दिन वाले, चांद सितारे वाले, चमकते नजारे वाले। देखें, भारत बेरोजगारों का कारखाना है। भारत में बेरोजगारी कितनी भयानक है, इसे ऐसे समझिए। दक्षिण कोरिया के बराबर का देश
भारत में बेरोजगार बैठा हुआ है। जितने लोग इटली में रहते हैं उतने भारत में बेरोजगार हैं। म्यांमार की पूरी आबादी भारत के बेरोजगारों से कम है। भारत के बेरोजगार पूरा दक्षिण अफ्रीका बसा दे। आपको भयानक लग रहा होगा, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। इसे और विस्तार से समझिए। दुनिया के नक्शे पर रोजगार के मामले में कैसे नाक कटी हुई है हमारी। ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2 करोड़ 28 लाख, मतलब 2 ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा भारत में बेरोजगार है। नीदरलैंड्स की आबादी है 1 करोड़ 69 लाख, 3 नीदरलैंड्स के बराबर भारत में बेरोजगार हैं। क्यूबा की आबादी है 1 करोड़ 12 लाख, मतलब 4 क्यूबा से ज्यादा भारत में बेरोजगार हैं। पुर्तगाल की आबादी है 1 करोड़ 3 लाख, इस हिसाब से 5 पुर्तगाल के बराबर भारत में बेरोजगार हैं। ये तो कुछ नहीं जी, 6 हंगरी के बराबर भारत में बेरोजगार हैं, 10 नॉर्वे के बराबर भारत में बेरोजगार हैं, 15 कुवैत के बराबर भारत में बेरोजगार हैं, 25 कतर के बराबर भारत में बेरोजगार हैं, 40 बहरीन के बराबर भारत में बेरोजगार हैं। जी हाँ, 80 भूटान के बराबर भारत में बेरोजगार हैं और 100 सूरीनाम के बराबर भारत में बेरोजगार हैं। और हमारे नेता कहते हैं हम सोने की चिड़िया हैं, हम सुपर पावर हैं, हम आर्थिक महाशक्ति हैं, हम दुनिया के ज्ञाता हैं, संसार के दाता हैं। अजी कुछ नहीं है हम बेरोजगारों का कारखाना है। जरा देखिए इस फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस देश में 11 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार थे। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में 4 करोड़ 90 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1.25 करोड़ बेरोजगारों की फौज इसमें शामिल हो रही है। श्रम मंत्रालय की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल का नौजवान ग्रेजुएशन से ऊंची डिग्री के बावजूद इस देश में बेरोजगार बैठा हुआ है। इसके बाद कहने को क्या बचता है सिवाय इसके कि यह देश बेरोजगारों की खान है, लेकिन मेरा भारत महान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पूरी दुनिया देख रही है दर्द का ये तमाशा। ये है इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल रात 7:57 पर फिर होगी आपसे मुलाकात न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला।